आप लोग हेडिंग डाल दो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फॉर्मूला। बेटा जल्दी से हेडिंग डालो, फिर हम स्टार्ट लेते हैं अपनी क्लास। ओके उस्मान, उस्मान करो। जिन बच्चों का स्क्रीन ब्लैक आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, रिज्वाइन कर लो। अब बेटा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फॉर्मूला के अंदर हमने टाइप्स पढ़नी है। 4 टाइप्स हैं इसके अंदर। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। ये 4 टाइप्स आपको पढ़नी है। अब ये चारों टाइप्स आपको आनी चाहिए, तब आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर तरह की सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं दोबारा से मैं फिर रीस्टार्ट करता हूँ क्लास, स्टार्ट करता हूँ क्लास, सॉरी। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फॉर्मूला, ये आपकी हेडिंग है। यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। और बेटा एक बात ना, बड़ा ख्याल रखना एक बात का, कि छुट्टी नहीं करनी है आपने, किसी क्लास में एब्सेंट नहीं होना है आपने, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, मैं आज इनको रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, देखना रात में। अगर आप भी एक भी क्लास में एब्सेंट हो गए, मैं आपको रिमूव कर दूंगा विदाउट इन्फॉर्मिंग। आपने अगर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया तो मैं आपको फिर हटा दूंगा। अब आपको याद है कुछ टाइप जो हमने करी थी? आप मुझे बता सकते हो इसमें और इसमें क्या फर्क है? उस क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है, ये बताओ। वो आई गेस है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मेजर फर्क क्या दिख रहा है आपको इसमें? इट हैज 0 ऑन द साइड, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x था, जो भी था वो। ये एक्सप्रेशन है, वो इक्वेशन है, बच्चे ये कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें आप सिर्फ क्या करते थे, वर्किंग आउट ऑन अ कॉमन फैक्टर। आप इसमें सिर्फ क्या करते थे, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें सिर्फ क्या करते थे कि भाई आप कॉमन बाहर निकालते थे ना, याद है ना? व्हाट इज कॉमन हियर? क्या चीज कॉमन है इसमें? एक्स कॉमन, एक्स प्लस 9, है ना भाई? ये वर्किंग आउट ऑन अ कॉमन फैक्टर में करते थे ना हम, याद है ना आपको? लास्ट क्लास में यही तो करवाया था आपको मैंने। अब एक मेजर चीज का जो डिफरेंस आया है वो क्या था? अभी आप लोगों ने मुझे जवाब दिया था, सही जवाब दिया था। इक्वल्स टू 0 का बेटा, जब भी इक्वल्स टू 0 लगा होगा, अब आपको एक्स की वैल्यूज देनी होंगी। ठीक है, जब भी इक्वल्स टू 0 होगा, अब आपको एक्स की वैल्यूज बतानी है एग्जामिनर को। आप सुनो मेरी बात, बहुत गौर से सुनना। देखो, ये आपने कॉमन निकाला तो आपके पास ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो, अब आपने एक सेपरेटर लगाना है। इसको 0 के साथ अलग लिख देना है आपने, एक्स इक्वल्स टू 0। और जो ब्रैकेट है उसको 0 के साथ अलग लिख देना आपने, एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो एक दफा एक्स की वैल्यू 0 आ गई आपके पास, एक दफा एक्स की वैल्यू 0 माइनस 9 आ गई आपके पास। ये अब आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। है वही कि आपने फैक्टराइज करा उसको पहले, वर्किंग आउट ऑन अ कॉमन फैक्टर टाइप 1 वाले से। देन आपने क्या करा, इसको
दो पार्ट्स में ब्रेक करके एक्स की वैल्यू निकाली। एक जो ब्रैकेट के बाहर पड़ा है उसको जीरो के साथ अलग कर लो, और एक जो ब्रैकेट में पड़ा है उसको जीरो के साथ अलग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो वासिफ आप सुनते जाना गौर से। देखो एक और एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0। अब आप बताओ पहला स्टेप क्या होता है। हाँ और भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब बताइए पहला स्टेप क्या होगा। कॉमन निकाल लो। देखो प्लस वाला जब भी देखो ना समझ जाना कॉमन निकालना होगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+3। अब अगर ये इक्वल्स टू 0 नहीं होता, देखो अगर इक्वल्स टू 0 नहीं होता तो आपका सवाल इधर ही खत्म हो जाता है, राइट। हाँ भाई, एम आई राइट। अगर इक्वल्स टू 0 नहीं होता हमारा क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाता। बट अगर इक्वल्स टू 0 लगा है, अब आपको x की वैल्यूज देनी है एग्जामिनर को। आप एक दफा लिखो x इक्वल्स टू 0, इसको 0 के साथ अलग कर लो, एक दफा इसको 0 के साथ अलग कर लो। अब क्लियर है वासिफ। तो इसमें x की दो वैल्यूज आई, एक आई 0 और एक आई -3। अब बेटा एग्जामिनर आपको बताता नहीं है कि ये टाइप्स है, ये आपको खुद डिटेक्ट करना होगा पेपर के अंदर। एग्जामिनर नहीं बोलेगा आपको ये। तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूं कि जब इस तरह का सवाल आए तब आपको क्या करना है, जब उस तरह का सवाल आए तब आपको क्या करना है। टाइप नंबर 1 सबको क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप करो ताकि आगे बढ़े। अभी मैं इसके आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। कॉमन कैसे लिए बेटा, दोनों एक्स और एक्स दोनों जगह आ रहा है ना, तो कॉमन निकाल दो बाहर अशल। जो चीज दोनों टर्म्स में है उसको बाहर निकाल दिया करो। अब मैं एक और तुम्हें, चलो एक और आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए बात। एक्स 2x² अब आप बताओ आप कैसे करें। क्या कॉमन है लेफ्ट एंड राइट पे, इन दोनों में कॉमन क्या है। एक्स को बाहर निकाल दें। अब आप बताओ दो आंसर्स कैसे आते हैं। अब दो आंसर्स निकालने, दो आंसर्स कैसे आएंगे। जो ब्रैकेट के बाहर पड़ा है उसको 0 के साथ अलग लिख दो, जो ब्रैकेट में पड़ा है उसको 0 के साथ अलग लिख दो। 2x इक्वल्स टू 0 -3, 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2। फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर होगा x इक्वल्स टू -1 होल 1/2। बेटा आलियान x² को इसलिए नहीं ले सकते, दोनों में नहीं आ रहा ना, एक में आ रहा है वो। अगर राइट पे भी स्क्वायर होता, लेफ्ट पे भी स्क्वायर होता, तब आप ले सकते हो। ठीक है आलियान, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन क्लियर कर दिया हो। अब मूविंग ऑन टू द टाइप 2। टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 में आपको लेफ्ट और राइट पर क्या चीज दिख रही है। ये दोनों क्या हैं। 81 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 9 का। और x+9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा। दोनों किसी न किसी का स्क्वायर है, यस और नो। अब आप जब भी ऐसा सवाल देखो कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ और ये किसी का स्क्वायर हुआ हुआ हो, आपने सिंपल क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स लगा देना है। स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। टाइप नंबर 2 है स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। अब मेरा एक छोटा सा जवाब देना,
इसका तो कैंसिल हुआ है, रूट असल में निकला किसका है? x+9 का तो हमने कैंसिल कराई है पावर, असल जो रूट निकला है वो किसका निकला है? आपको याद है मैंने बताया था स्क्वायर रूट जब निकालते हैं एक दफा पॉजिटिव होता है और एक दफा नेगेटिव होता है, ये बात याद है? अगर आप मेरी क्लासेस गौर से सुनते हो, मेरे लेक्चर गौर से सुनते हो, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि एक रूट पॉजिटिव आता है, एक रूट नेगेटिव आता है। सही है? अब सुनो, आपने एक सेपरेटर लगाना है इधर, x+9 को एक दफा लिखना है पॉजिटिव 9 के साथ, x+9 को एक दफा लिखना है -9 के साथ, तब जाके इसकी दो वैल्यूज आएंगी, वरना नहीं आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यूज आती हैं एक्स की, भले ही वो जीरो आ जाए लेकिन जीरो वैल्यू तो होती है ना। अब देखो मैंने क्या करा, ये मैंने निकाल कर ऐसे छाप दिया, ये मैंने निकाल कर ऐसे ही छाप दिया। अब 81 का मैंने लिया स्क्वायर रूट, जब मैं 81 का स्क्वायर रूट लेता हूं एक दफा होता है +9, एक दफा होता है -9। अब आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका फाइनल आंसर? एक्स की दो वैल्यूज बतानी है आपको, एक्स इक्वल टू 9 - 9, एक्स इक्वल टू 0, x equals to -9, x equals to -18। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, एक सवाल और, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ऐसी इसी से रिलेटेड देते हैं। चलो अब आप खुद सॉल्व करके मुझे इसके दो आंसर्स बताओ, खुद से ट्राई करो, ऊपर वाली एग्जाम्पल की हेल्प लो और मुझे इसके दो आंसर्स बताओ जल्दी से। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट्स, जल्दी से मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा निकाल पाता है। 5 और -11, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं। x+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स। बेटा देखो ये तो कैंसिल हो गया, हट गया, लेकिन लिखो दो दफा इसको भी। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है? 64 का स्क्वायर रूट, एक दफा पॉजिटिव 8, एक दफा -8। अब x इक्वल्स टू 8 - 3, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू -8 -3, x इक्वल्स टू -11। अब आपको ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो गई? ये टाइप नंबर 2 थी आपकी, याद रखनी है सारी टाइप्स आपको, पास पेपर में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, फंस जाओगे अगर आपको याद नहीं हुई ये बात। अब बेटा हेडिंग डालिए टाइप नंबर 3 की। असल बेटा देखो आपका इंटरनेट लैग कर रहा होगा, मेरा नहीं करता है, मेरा अगर इंटरनेट देखना है तो आप देख लो, मेरा इंटरनेट क्यों लैग नहीं करता आप देख लेना। ये तो अभी भी कम स्पीड दिखा रहा है, मेरी तो 100 MB/s तक जाती है, अपलोड स्पीड भी जाती है देखो ऊपर तक। डाउनलोड स्पीड अच्छी आ रही है, डाउनलोड स्पीड की वजह से आपको लैग नहीं होना चाहिए।
देखो डाउनलोड स्पीड अच्छी खासी है। मैं बता रहा हूँ मेरे 100 तक जाती है ये। स्टॉर्म फाइबर, स्टॉर्म फाइबर। देखो अपलोड स्पीड देखो, ये 100 MB का पैकेज है बेटा ये, इसकी स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी क्या पता हल्की फुल्की जिटर कर रही हो तो सेट हो जाएगी वो भी। आप अपना इंटरनेट सेट करो, मेरा इंटरनेट में कोई मसला नहीं है ऐसे, अगर लैग हो रही है ना वॉइस। अब बेटा आ जाओ टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन है, क्या ये स्क्वायर रूट निकालने वाला है, क्या ये कॉमन लेने वाला है, कौन सा सवाल है? देखो चेक करो, सोच कर बताओ। कैसे पता चला आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है? हाँ भाई, कैसे पता चला कि मिडिल टर्म ब्रेक करनी है? जवाब तो दिया करो, मतलब आइडिया दो कि भाई सर कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करें। देयर आर 3 टर्म्स, ये अच्छी बात करी आपने, ये 3 टर्म्स आई हुई हैं हमारे पास, दैट इज वाई हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना चाहिए, राइट? अब अगर आप लोग को मैं बोलूं मिडिल टर्म ब्रेक करो तो क्या आप कर पाओगे? अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा मिडिल टर्म ब्रेक करो, क्या आप मिडिल टर्म ब्रेक कर पाओगे, या आपको फिर मेरी जरूरत पड़ेगी? आप लोग जरा ट्राई करो इसकी मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करोगे आप। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया आपको ये, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, वरना अभी मैं उसको बता भी दूंगा। बेटा पहले सॉल्व करो फिर मुझे बताना, जल्दबाजी में नहीं। पहले आराम से मिडिल टर्म ब्रेक करो, और जिन बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आती वो मुझे बता दें। जिन बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आ रही वो मुझे बता दो। देखो बेटा कोई वो वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप बता दो सर मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आती, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। 5 मिनट, 2 to 3 मिनट्स दो, बाकी बच्चे कर लें, फिर मैं आपको बता देता हूँ। नहीं सिर्फ 2 to 3 मिनट्स दो, बाकी बच्चे कर लें, फिर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ भाई बाकी बच्चे जल्दी से निकालो, बैठे नहीं रहना है, जल्दी से बताओ आंसर। जो दे रहे हैं आंसर मैं उनका तो आंसर नोट कर रहा हूँ, बाकी जो नहीं दे रहे मैं उनको भी नोट कर रहा हूँ कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं दे रहे। तो जल्दी से आंसर निकालिए और बताइए मुझे। अब देखो बेटा, मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अब नोट करना, आप बुक को भूल जाओ, सारे बच्चे बुक बुक सबको भूल जाओ, मैंने जो आपको मेथड सिखाया उसको सुन लो। आपको जब भी मिडिल टर्म ब्रेक करनी हो बेटा, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ। लास्ट टर्म इज 9
एंड द फर्स्ट टर्म इज 1। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ये हम यूज करते हैं इसके अंदर, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बेटा, अब 9 के फैक्टर्स ले लो आप। देखो बेटा, 9 के दो फैक्टर्स होते हैं, एक 9 और 1 होता है, और एक 3 एंड 3 होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? जिन बच्चों को इश्यूज हो रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि बेटा आपने, यू हैव टू मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म with the number of the first term first, then work out on their factors। अब आपने 9 के जब फैक्टर्स निकाले, you got 3 and 3 and here 9 and 1। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। आप 9 3 and 3 की हेल्प से 6x कैसे बना सकते हो, आप 3 and 3 की हेल्प से पॉजिटिव 9 कैसे ला सकते हो। यहां पर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप बताइए कि हम 3 and 3 की हेल्प से या 9 और 1 की हेल्प से 6 कैसे बना सकते हैं। 9 9 तो 81 हो जाएगा बेटा इब्राहिम। थ्री एक्स प्लस 3x परफेक्ट बन गया 6x। अब देखो, इन्हीं के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो इन्हीं के साइंस के साथ। पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 3, यू विल गेट पॉजिटिव 9। ये सही आ गया आंसर आपका। अब आपकी मिडिल टर्म ये रही आपके पास, 3x and 3x, so x square। now we will break 6x into two parts, middle term breaking, 3x 3x plus 9 equals to 0। अब आपके पास चार टर्म्स हो गई हैं, यू कैन वर्क आउट ऑन द कॉमन पेयर्स बना बनाकर। x is common, x plus 3, plus 3 is common, x plus 3। so x plus 3 x plus 3 दो दफा लिखा, एक दफा लिख दो। जो आपके पास ब्रैकेट में बाहर पड़ा हुआ है उसको ब्रैकेट के अंदर कर दो। ये आपका हो गया फैक्टराइज। अब एग्जामिनर ने इक्वल टू 0 लगाया तो आपको दो आंसर्स लिखने पड़ेंगे। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यू विल गेट x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3। तो x की वैल्यूज आ गई -3 एंड -3। क्लियर है अब ये? वहां से बेटा फिर थोड़ा वेट करो, अभी क्वेश्चन आएंगे ना, और क्लियर हो जाएगा अभी आपको। सो टाइप नंबर 3 की हेडिंग में तो आप ये लिख दो। अब टाइप नंबर 4 पे आ जाओ जरा। बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है, याद करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी आइडेंटिटी है? बेटा कौन है? अलियान। अलियान बेटा 3 कॉमन है इधर देखो, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। ये है थर्ड आइडेंटिटी। बेटा देखो, एक बात सुनो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुन लो। जब भी आप इसको ऐसा लिखा हुआ देखो कि एक वैल्यू स्क्वायर में और दूसरी वैल्यू भी स्क्वायर में, मैंने अपनी तरफ सवाल चेंज किया थोड़ा सा। ये स्क्वायर स्क्वायर में है, अब बीच में साइन माइनस का अगर लगा है तो ये आपकी ये वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप इनके रूट्स ले लेते हो, कोई मसला नहीं है, नहीं लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बताओ, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? अब क्या दोनों के बीच में माइनस का साइन है? आप सिंपल से एक स्टेप करो, इसका भी रूट ले लो, इसका भी रूट ले लो। एक्स स्क्वायर का रूट इज एक्स, 9 का इज 3। एक दफा पॉजिटिव लिख दो, एक दफा नेगेटिव लिख दो। अब आपके पास आंसर आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3,
x इक्वल्स टू +3। अब ये बेटा कितनी टाइप्स हो गई? हाँ, सिर्फ थर्ड आइडेंटिटी आती है। और देखो टाइप 3 में सेकंड एंड फर्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है। अनस बेटा वो फॉर्मूला ना एक्सपेंशन के लिए यूज होता है, फैक्टराइजेशन के लिए नहीं होता। सालिका मैं एक और दफा समझा देता हूँ। देखो सालिका, देखो सालिका, तुम्हारे पास क्वेश्चन आया a² -4 = 0 को आपने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। जितने बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है मैं दोबारा बता रहा हूँ उनको। अब देखो एक मसला है, क्या इनमें कुछ कॉमन है? मुझे यस और नो में आंसर दो। अच्छा, क्या इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, तीसरी आइडेंटिटी को चेक करो। देखो तीसरी आइडेंटिटी होती है, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी आपको पता होना चाहिए, a² - b²। ये जो लिखा हुआ है ये ए की जगह पर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो बी की जगह पर लिखा हुआ है। इसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है a+b एंड a-b। इसका मतलब आप इसका रूट लेकर एक दफा यहां लिखते हो, एक दफा यहां लिखते हो, फिर आप इसका रूट लेकर एक दफा पॉजिटिव यहां लिखते हो, एक दफा नेगेटिव यहां लिखते हो। अब आप बताओ, अब आपको क्लियर हो रही है बात आहिस्ता आहिस्ता? अब आप बताओ मुझे किसका स्क्वायर रूट पहले लें हम? अब आप मुझे बता दो किसका स्क्वायर रूट पहले लें, a² का या -4 का? a² का ले लो। a² का होता है a, -4 का क्या होता है, या 4 का, माइनस को छोड़ दो, 4 का क्या होता है? 2 होता है, एक दफा पॉजिटिव 2, एक दफा -2। अब इक्वल टू 0 लिख दो। अब बताओ ए की वैल्यूज कितनी आएंगी भाई? ये दो ब्रैकेट है ना, इनको अलग अलग जीरो के साथ कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। a+2 = 0, a-2 = 0, a = -2, a = +2। खत्म। अब इजी है। अब ये चारों टाइप से क्वेश्चन मिक्स आएंगे अब आपके पास, ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन। फिर भी जिस बच्चे को इश्यू है बेटा, मुझे मैसेज जरूर करो चैट में कि कहाँ कहाँ पे अभी आपको इश्यूज आ रहे हैं। मैं अभी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, कुछ आप खुद करना, फिर मुझे बताना कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब जिन बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेक करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए बड़े ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं पहले। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। अच्छा अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू?
नहीं, फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मिडिल टर्म तोड़नी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 3 टर्म्स है। मसला ये है कि मिडिल टर्म इसको तोड़ें कैसे, क्या इसको 8 - 1 तोड़ें, क्या इसको 7 + 1 तोड़ें, ये आपको प्रॉब्लम आता है ना, ये इशू आता है नहीं आता आपको, ये बताओ। कितने बच्चों को इससे प्रॉब्लम आती है ब्रेक करने में? अगर वो ब्रेक कर ले उनका आंसर सही नहीं आता, ये भी एक इशू हो जाता है। अब आपको देखो मैंने एक इतना अच्छा मेथड सिखा दिया है, उसको फॉलो करो। अब इसको फॉलो करो, देखो आप सर मुझे चेक करो, मैं क्या कर रहा हूँ चेक करो। 7 × 1 करता हूं मैं पहले, कोई नंबर होता तो उससे मैं मल्टीप्लाई करता, 7 × 2 होता तो 14 कर देता। अब मैं 7 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, 7 के फैक्टर्स यही होते हैं सिर्फ। अब सुनो, मिडिल टर्म मुझे 8x बनानी है और लास्ट टर्म मुझे 7 लेकर आनी है इन दो नंबर्स की हेल्प से। तो अगर मैं 7x + x करता हूं, सो क्या मेरा 8x आंसर आता है? यस और नो? अगर मैं 7x में से, सॉरी, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मेरा आंसर +7 आता है या नहीं? इसका मतलब ये मेरी परफेक्ट मिडिल टर्म्स है। अगर आप 8 और 1 को यूज करते, देखो 8x - x तो आप 7x बना लेते, बट जब आप 8 को -1 से मल्टीप्लाई करते, क्या आपको 7 मिलता? नहीं मिलता। तो आपकी ये टर्म्स गलत थी। तो याद रखो हमेशा, आप लास्ट वाली टर्म को जब पहली वाली से मल्टीप्लाई कर लो, उसके सबसे पहले स्टेप में आपने निकालने हैं फैक्टर्स। देखो बेटा मैं लिखवा रहा हूं जिन जिनको प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है? अब्दुल्ला बिन आमिर, अब आपको बात समझ आ रही है जो जो मैं लिखवा रहा हूं? अब सुनो, अब आपने फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर निकालने के बाद ये आपकी मिडिल टर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर कर इन फैक्टर्स को लास्ट टर्म आनी चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, और जिससे आप मिडिल टर्म लाए हो उन्हीं के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपकी लास्ट वाली टर्म भी आनी चाहिए। अगर ये आ रही है, वेल एंड गुड, गुड टू गो, आप अपने मिडिल टर्म को तोड़ दो। अगर नहीं आ रही तो आपकी प्रॉब्लम है, फिर आप अपने फैक्टर्स को चेक करो जाके। अब आप बताओ क्या क्या कॉमन आएगा इधर, इन दोनों में क्या कॉमन है? सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मैंने इसलिए लिख दिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों। अब बताओ भाई, x, x + 7, या कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, x + 7। अब देखो एक ब्रैकेट सेम आना चाहिए आपके पास, x + 7 आ गया, x + 1 आ गया। अब आप इसका लगाओ सेपरेटर, x + 7 = 0, x + 1 = 0, x = -7, x = -1। आ गया आपके दोनों आंसर्स। अब आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों को, ये तंग करती है चीज या नहीं करती है आपको? पेपर में तंग करती है ना ये चीज? जिन्होंने अच्छे से पढ़ ली उनको तो नहीं करेगी अब ये, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी उनको करती है ये तंग। यहाँ पे बच्चे फंसे रहते हैं, बचपन से लेकर अभी तक बच्चे इसमें फंसे रहते हैं। अब देखो मैं तुम्हें ये वाली बताता हूँ, देखो इस वाले पे आ जाओ, इसके बाद सारे आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। x² + 12x + 32 = 0। अब मुझे तुक्के नहीं लगाने, ठीक है? मुझे तुक्के नहीं लगाने कि 6 + 6 हो जाएगा, 10 + 2 हो जाएगा। भाई तुक्के क्यों लगा रहे हो? 4 + 8 हो जाएगा, तुक्के लगाने नहीं है तुमने मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए।
तुम्हें तरीका बता दिया सर ने। 32 को मल्टीप्लाई करवाओ 1 से। 32 1 से क्या होता है बेटा? 32 होता है। अब इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो कि तुम्हारा जो ये नंबर है वो 12x आ जाए। तो अगर तुम्हारे टेबल्स अच्छे हैं, तुम्हें पता है कि 4 8 जा होता है 32, 8 1 जा होता है 8, तो तुम्हारा इजीली आ जाएगा। अब देखो 4 और 8 की हेल्प से तुमने 12x बनाना है। 4x प्लस 8x बन गया 12x। अब इन दोनों की ही हेल्प से तुम्हें पॉजिटिव 32 भी चाहिए। आ गया पॉजिटिव 32। तुम्हारी परफेक्ट मिडिल टर्म्स है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो अब जल्दी से। x प्लस 8 प्लस 4 x प्लस 8। अब सेपरेटर लगाओ, या आप सेपरेटर इसके बाद लगा देना। ये सेम है तो दो दफा लिखने के बजाय एक दफा लिखो, और इसको ब्रैकेट में डाल दो भाई। x इधर डाल दो प्लस 4 इधर डाल दो। अब आप आंसर निकालना इक्वल टू 0 पे है ये। अब आंसर निकालो। x प्लस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -4। अब क्लियर है? और क्वेश्चंस मैंने करवा दिया आपको। अब जरा आप खुद से ये वाला सवाल सॉल्व करो जल्दी से। ये देखते हैं कितने बच्चों से सॉल्व हो पाता है, कितनों से नहीं हो पाता। याद रखना हमेशा, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होनी है, इसके आपने फैक्टर लेने हैं, और इससे -5x आना चाहिए, इससे -24 दिखना चाहिए सिर्फ आपके लिए। करो, ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो जल्दी से। पहले -2 है यहाँ पे, रहने देना, इसको मत छेड़ना। आना -24 चाहिए मल्टीप्लाई करके। चलो बेटा जल्दी सॉल्व करो। मैं इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये तंग करेगी आपको। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ। हाँ भाई, क्या क्या आंसर आ रहे हैं निकालो, फिर मुझे बताओ।
minus 5x is bringing the confusion, but you have to solve it through that minus 5 here. आपको करना तो पड़ेगा उसी की हेल्प से. देखो, the best way is to multiply the numbers. You will get 24, negative 24. 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं आप बताओ. 8 और 3 ले सकते हैं. 3 8 जा 24. 4 6 जा भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव 5 नहीं आएगा ना. कैन वी टेक 8 and 3? अब now listen, minus 8x plus 3x will give you negative 5x, minus 8 multiply by 3 will give you negative 24, but you don't have to show negative 24 here. यहाँ पे आपको शो नहीं करवाना. Let it be. इसको होने दो, इसको ऐसे आने दो. 12x square minus 8x plus 3x negative 2 equals to 0. इसको ऐसे ही आने दो, कोई टेंशन नहीं है. बस ये प्रूफ ये वाला होना चाहिए कि नेगेटिव 24 मल्टीप्लाई करके बनता है. यहाँ पर शो कराने की जरूरत नहीं है आपको. सही है. यू डोंट हैव टू शो नेगेटिव 24 हियर. ओके. अब लिसन, वर्क आउट ऑन द कॉमन. आई गेस 4 is common, x is common. You will get 3x minus 2. Nothing is common, so 1 will be common. You will get 3x minus 2. Now you have to break these two terms into two parts. So 4x plus 1 and 3x minus 2 equals to 0. So write it 4x plus 1 equals to 0. Write 3x minus 2 equals to 0 and find out the answer. 4x equals to minus 1, x equals to minus 1 upon 4. 3x equals to 2, x equals to 2 upon 3. वहां से बेटा अगर आप करोगे तो आपका फिर पॉजिटिव 5x आ जाएगा. 8 में से 3 निकालते हैं तो पॉजिटिव 5x आता है. अगर आप बड़े नंबर को माइनस कर दो, छोटे को प्लस कर दो, तो माइनस 5 आ जाएगा. ठीक है वासिफ. साथ ये कौन सा आंसर बता रहे हो भाई, गलत गलत. कौन सा x इक्वल टू 6 आ गया. है गलत आंसर बता रहे हो भाई. x इक्वल टू 2 अपॉन 3 है और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 है. अच्छा अब बेटा लिसन, आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे या नहीं लगे अभी. अब बिट डिफिकल्ट, ज्यादा नहीं, अब बिट डिफिकल्ट. इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत. देखो मैं आप लोगों से ना इस क्वेश्चन का वे ऑफ कंडक्ट पूछता हूँ, फिर आप मुझे बताना. आप लोग हेल्प करो मुझे इसमें, ताकि आपकी ही कंफ्यूजन क्लियर हो. नाउ व्हाट विल बी अ फर्स्ट स्टेप. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा. एलसीएम नहीं, वो एलसीएम नहीं होता, वो फैक्टर होता है. 35 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, 35 मल्टीप्लाई बाय 1. बेटा फाइजा डू आंसर हियर. 35 मल्टीप्लाई बाय 1. Okay, now work out on the factors of 35. How you will get 12. I guess 7 and 5 would be perfect, will be perfect. 7 and 5 will be perfect. 7 5 is 35, 5 5 is
5 ones are 5. Up, listen. Middle term is 12x and the last term is 35. You will get the middle term by adding these two terms, 7x plus 5x. You will get perfect 12x, right? When you will multiply 7 by 5, you will get positive 35. So 7 and 5 is working for both the middle term and the last term. Am I right? So beta, now break 12 into two parts. Simple. 7x plus 5x and copy these two terms, x square plus 35. Now work out on the common. X is common, x plus 7 will be in the bracket. 5 is common, x plus 7 will remain in the bracket. Now x plus 7 is the first bracket, x plus 5 is the second bracket. Now you have to write them separately with 0. X plus 7 equals to 0. X plus 5 equals to 0. X equals to minus 7 and x equals to minus 5. Simple. So beta, you have to improve your tables. Do memorize the table from 1 till 9. It will help you a lot. Okay. So now we are going to end our class and I'm giving you the questions for homework. So try these questions for further practice. I will upload it on YouTube by the midnight, Haris, okay? Then you can see it. Then you can watch it. Chalo beta, let's end our class and we will meet on Friday, okay? Allah Hafiz, Allah Hafiz.